दुनिया भर की इकोनॉमी जिस ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल पर टिकी हुई है, उसका सबसे बड़ा खतरा आज एक सकरे समुद्री रास्ते में छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का करीब 20% से ज्यादा कच्चा तेल सिर्फ एक सकरे रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। अगर यहाँ एक चिंगारी भी सुलगती है तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। आज जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और होर्मुज में नाकेबंदी का डर बना हुआ है, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने साल 2030 तक देश की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है। होर्मुज का संकट और भारत की चुनौती जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की कमर तोड़ रखी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो खाड़ी देशों से तेल निकालने का इकलौता और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है, वहां युद्ध के जैसे हालात अभी तक बने हुए हैं। टैंकरों पर हमले और नाकेबंदी की खबरों ने भारत जैसे बड़े आयातक देश की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगवाता है। इस सब के बीच जो असली पेच है वो तेल की उपलब्धता में नहीं बल्कि उसके इंश्योरेंस में फंसा हुआ था। रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण यूरोप की दिग्गज बीमा कंपनीज रूसी तेल को ढोने वाले जहाजों को कवर देना बंद कर चुकी हैं। बिना P&I कवर के कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्र में कदम नहीं रख सकता। यहीं पर भारत के सामने संकट खड़ा हो गया। तेल तो था, लेकिन उसे लाने वाले जहाजों का सुरक्षा कवच छीन लिया गया। अब इसके प्रति भारत का क्या जवाबी खेल रहा और कैसे उसने बीमा कंपनी की फौज खड़ी कर दी। इस संकट का हल निकालने के लिए भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने एक बड़ा कूटनीतिक और व्यापारिक फैसला लिया। भारत ने रूसी तेल लाने वाले जहाजों के लिए मंजूर बीमा कंपनियों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया है। ये कदम सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत गहरी है। पश्चिमी देशों के प्राइस कैप और प्रतिबंधों को धता बताते हुए भारत ने अब रूसी इंश्योरेंस कंपनियों को सीधे इस क्षेत्र में एंट्री दे दी है। पश्चिमी देशों के प्राइस कैप और प्रतिबंधों को धता बताते हुए भारत ने अब रूसी इंश्योरेंस कंपनियों को सीधे एंट्री दे दी है। इसमें गज़प्रोम इंश्योरेंस और रोसगोस्त्राक जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इन कंपनियों को कोई शॉर्ट टर्म अप्रूवल नहीं दिया है, बल्कि इन्हें 2030 तक काम करने की मंजूरी दी गई है। ये इस बात का साफ संकेत है कि भारत ने अगले 4-5 सालों के लिए रूसी तेल की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया है। भारत सिर्फ रूसी कंपनियों पर ही दांव नहीं लगा रहा, इसमें विविधता लाने के लिए दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब को भी फरवरी 2027 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को एक रास्ता या एक कंपनी पर दबाव बढ़ता है तो भारत के पास प्लान बी और प्लान सी तैयार रहेंगे। रूस से भारत का तेल आयात अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अपने कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा रूस से लिया है। बीमा कंपनियों की संख्या बढ़ाने का यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि चाहे होर्मुज कितनी भी हलचल से घिरा रहे, रूस से आने वाला तेल बिना किसी कानूनी या तकनीकी बाधा के भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता रहेगा। भारत का ये कदम दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। एक तरफ जहां दुनिया प्रतिबंधों के जाल में उलझी हुई है, वहीं भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए रूस और मिडिल ईस्ट के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना लिया है। अमेरिकी रियायतों का फायदा उठाते हुए और अपनी खुद की शिपिंग पॉलिसी में बदलाव करके भारत ने ये तो सुनिश्चित कर दिया है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहे। तो कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के बीच भारत ने जो बीमा कार्ड खेला है, वो देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। 2030 तक की लंबी अवधि की ये मंजूरी देकर सरकार ने इंडस्ट्री को ये तो भरोसा दिला दिया है कि सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ये सिर्फ तेल की खरीद नहीं है, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण है, जिसने मुश्किल समय में भारत के आर्थिक हितों की रक्षा की है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और इस तरह का साहसी फैसला हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से बचा सकता है। भारत और रूस की ये बढ़ती नजदीकी आने वाले सालों में वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिखने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत का रूस के साथ इंश्योरेंस गेम पूरी तरह सफल रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।